नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात की थी पर्सनैलिटी के बारे में। उसमें आपकी जो यूनिट 5 है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसको पूरा का पूरा कवर करने की हमने कोशिश की थी। तो जिन्होंने दोस्तों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो के बाद देख सकते हैं, चाहे वीडियो के पहले देख सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में। ये है आपकी यूनिट 6 से रिलेटेड टॉपिक। तो इसमें भी हम वही सेम करेंगे, पूरी की पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान। हम किस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं? जो जितना ज़्यादा चतुर हो। भाई, जितने ज़्यादा वो चतुराई से काम करेगा, जितने ज़्यादा अच्छे से वो किसी कार्य को करेगा, हम वही तो कहेंगे कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसी को तो हम कहेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो बुद्धि का मतलब है वो चतुराई से लिया जाता है व्यक्ति की। ठीक है, जो व्यक्ति जितना अधिक चतुराई से या कुशलतापूर्वक यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से, बिना किसी गलती के, किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेता है। कोई भी समस्या उसको मिले, कोई भी लाइफ में उसकी समस्या आए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई समस्या उसके सामने आ रही है, तो वो उसको जितनी अच्छे तरीके से टैकल करेगा, उसको जितने अच्छे तरीके से उसका समाधान निकालेगा और संकट में नहीं पड़ेगा। ये भी इसी बात में है। ये नहीं है कि समाधान तो निकाले लेकिन दूसरे संकट में पड़ गए। एक समस्या का हल निकाला, दूसरी समस्या में पड़ गए, ये नहीं। समस्या का हल निकालेगा बिना किसी दूसरी समस्या के पड़े, यानी बिना किसी संकट के आए, तो उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। उसी को का मतलब बुद्धि होती है। ठीक है, जो कुशलतापूर्वक किसी भी कार्य को करने की क्षमता ही बुद्धि है। अगर हम इसको एक लाइन में हम कहना चाहे बुद्धि क्या होती है, तो कुशलतापूर्वक किसी भी कार्य को करने की क्षमता ही हमारी बुद्धि है। ठीक है, कुशलतापूर्वक का मतलब हो गया बिना कोई दूसरा काम बिगाड़े या बिना कोई दूसरा काम खराब किए। ठीक है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है जो उचित वातावरण में विकसित होती है। एक ये इसकी नेचर हो गई। नेचर और अर्थ हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अगर नेचर पूछे तो उसमें भी यही चीजें आएंगी। जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वो प्रत्येक व्यक्ति में होती है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपको जो कोई काम नहीं करता हम उसको कहेंगे इसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है। दिमाग तो हर किसी में होता है, ऊपर से दिमाग सब में लगाता है, लेकिन वो उसका डेवलप कितना अच्छे तरीके से कर रहा है, उसका यूज कितना ज्यादा कर रहा है, उसी से आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो डेवलप होती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो बुद्धि क्या हुई? संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास बुद्धि है, हर पर्सन के पास दिमाग है, जो कि उचित वातावरण में, सही एनवायरनमेंट में डेवलप हो जाती है। अगर उसे एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले तो वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, बुद्धि जो है वो जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुसार समायोजन की सामान्य योग्यता है। ये जो स्टर्न है उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि जो बुद्धि है वो क्या है? जीवन में जो नई नई सर्कमस्टांसेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, जो परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ही वो कनेक्ट कर सके, इंटरकनेक्ट कर सके, समायोजन कर सके, अपनी लाइफ को चला सके अच्छे से, उसकी जो एबिलिटी है उसको ही हम बुद्धि कहते हैं। वहीं बकिंघम ने कहा कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। हम किसी भी चीज को कितनी जल्दी सीख रहे हैं, कितनी अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंसी। जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही व्यक्ति को मिलती है। अब वो कितनी ज्यादा होगी, कितनी हाई होगी, वो तो डेवलपमेंट पे, एनवायरनमेंट पे, उन सब पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है, यानी जितनी ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो बढ़ेगी। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है, यानी कि अभी बात की, जितने ज़्यादा हम लर्निंग करेंगे या जितने ज़्यादा हमें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस से हम कितना ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। एक तो हमें एक्सपीरियंस तो मिल गए लेकिन हमने उससे कोई सबक नहीं लिया। ठीक है, लाइफ में हमें अनुभव मिले लेकिन हमने आगे आने वाली समस्याओं में उनसे कोई अनुभव नहीं लिया, तो बुद्धि नहीं बढ़ेगी। बुद्धि का मतलब ये होता है कि जो हमें लाइफ में एक्सपीरियंस मिल रहे हैं उनका आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में उनसे हम कुछ सबक सीखें और आने वाली प्रॉब्लम में वो गलती ना करें। ठीक है,
नेक्स्ट है बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति देते हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंस से आपके पास होगी तो आप किसी सही गलत में अंतर पता लगा सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है। तो इन चीज़ों में आप अंतर कर सकेंगे। वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति, यानी वातावरण अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अनुरूप नहीं है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुरूप बना सकेंगे, या खुद को वातावरण के अनुरूप, वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल सकेंगे। ठीक है। चिंतन करने तथा निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक हो जाता है। ये माना जाता है तो कि जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है, जन्म से मिलती है, लेकिन उसका डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर और किशोर अवस्था तक हो जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति की बुद्धि इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा डेवलप होनी हो वो किशोर अवस्था तक डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो है इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम होती है, मामूली सी। मोस्टली अधिकतर यही कहा जाता है कि किशोर अवस्था तक बुद्धि डेवलप हो जाती है। बुद्धि पर वंश और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के और लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। यानी कि अगर हम कहें कि लड़के में ज़्यादा होती है बुद्धि या फिर लड़की में ज़्यादा बुद्धि होती है, तो ये नहीं होता है। लड़के हो या लड़की हो, दोनों की जो बुद्धि है, जो लेवल है बुद्धि का, इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो समान ही होता है काफ़ी हद तक। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास अंतर उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। जो इंटेलिजेंसी होती है, बुद्धि होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी अमूर्त बुद्धि, ठीक है, एक होती है मूर्त और एक होती है सामाजिक बुद्धि। अब ये तीनों बुद्धि क्या क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। अमूर्त बुद्धि वो है कि जो अमूर्त बुद्धि वो होती है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वो ज्ञान को पाने की, जो ज्ञान को, नॉलेज को सीखने की, उसको प्राप्त करने की जो उसका इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है। यानी कि वो जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें जो विचार है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं आपस में, उससे फैक्ट से मतलब नहीं होता है। अगर कोई चीज़ उसके विचार में, माइंड में चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी कि हो गई। अमूर्त का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या हो गई, जो कि माइंड में थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हो, जिसके सहारे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता हो। तो इसमें अगर किसी में अमूर्त बुद्धि है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी है, तो वो क्या होगा, ये तो साहित्यकार होगा, यानी कि फिलोसफर्स होगा। क्योंकि फिलोसफर्स का काम क्या है, हर चीज़ में सोचने का, थिंकिंग करने का, ठीक है, अपने विचार प्रस्तुत करने का। या फिर कोई कलाकार हो गया, कला जो हो गई हमारी आर्ट। तो इस तरह के व्यक्तियों में जो है वो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी पाई जाती है। वहीं अगर हम मूर्त बुद्धि की बात करें, ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि जिसके पास मूर्त बुद्धि होगी, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी होगी, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अच्छा इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, या कोई कारीगर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो आप उसके सामने वस्तु है उसको देख रहा है, ठीक है, उस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब जो मान लीजिए मैकेनिक है, वो कार उसके सामने है, उसके पुर्जे उसके सामने, उनको ठीक कर रहा है, कॉन्क्रीट है उसकी सारी की सारी इंटेलिजेंस, सारी बुद्धि जो लगा रहा है वो कॉन्क्रीट चीज़ों पे लगा रहा है, ठीक है। तो वो तो हो गई मूर्त बुद्धि। अब जो साहित्यकार है, सोच रहा है, वो सिर्फ मन में ही सोचे जा रहा है, उसके सामने तो कुछ नहीं है ना कॉन्क्रीट रूप से, मन में सोच रहा है, मन में उसके विचार आ रहे हैं, तो वो हो गई अमूर्त बुद्धि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी। थर्ड नंबर पर आती है सामाजिक बुद्धि, यानी कि सोशल इंटेलिजेंसी। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने समाज में रहन सहन के उसमें ढालने की खुद को कोशिश करता है, यानी कि सदाचार सीखता है कि किस तरह से हमें किसी के साथ आचरण करना है, किस तरह से बोलना है, आपस में कैसे मेलजोल करना है, अपने एनवायरनमेंट के प्रति कैसे अपने अनुकूल बनाना है उसको, ये सब चीज़ें सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंसी। कौन कौन से ऐसे कारक है जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, हमारे इंटेलिजेंसी को। सबसे पहले तो हो गया वंशानुक्रम, यानी इंटेलिजेंस। बुद्धिमान व्यक्ति के जो बच्चे होंगे वो बुद्धिमान होंगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वातावरण हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट हमें जितना ज़्यादा अच्छा मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी, वो डेवलप होगी। उसके बाद है आयु। आयु, अभी अभी आपने देखा था कि किशोर अवस्था तक बुद्धि जितनी होनी चाहिए डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है लिंग भेद आदि। अब जो ये लिंग भेद है ये अफेक्ट करती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लड़के और लड़कियों की बुद्धि में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन जहाँ पर हमारे समाज में जो लड़कियों के लिए रीति रिवाज हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, कई क्षेत्र ऐसे हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको उचित वातावरण नहीं मिलेगा, तो जो उनकी इंटेलिजेंसी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो ये
फैक्टर इस तरह से अफेक्ट कर सकता है। उनकी बुद्धि में अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर उनको वातावरण ही ना मिले, उनको एनवायरनमेंट ही ना मिले, उनको कोई सीखने की जगह ही ना मिले, तो वो अपने इंटेलिजेंस से उनको कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो ये कारक भी इफेक्ट कर सकता है। अब हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या होता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग करके भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं कि बुद्धि क्या है वो अलग हो गया, या बुद्धि परीक्षण पूछ लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या हो गया। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका अगर हम मापन करें, मेजर करें, किसी टेस्ट के द्वारा करेंगे मेजर। अब इसके लिए कोई हमारे पास पैमाना तो नहीं है कि जैसे हमें मिल्क को मेज़र करना है तो हमने लीटर ले लिया और उससे मेज़र कर लिया, हाइट को मेज़र करना है तो मीटर सेंटीमीटर में कर लिया चेंज, लेंथ को करना है किसी चीज़ का मेज़र तो सेंटीमीटर में कर लिया। तो ऐसी इसकी कोई यूनिट तो नहीं होती, लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, अलग अलग टाइप से टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी कितनी है। आपने देखा होगा एक IQ टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें पता लगाता है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी है, यानी इंटेलिजेंसी कितनी है। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर हम किसी के इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, ठीक है। अब जो ये बुद्धि परीक्षण है ये 2 भागों में बटा हुआ है। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई ज़्यादा खास टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। इनको टाइम ना लगाने के लिए सबसे पहले ये है कि आप इनको लिख लीजिए, और जो ये लाइनिंग ड्रॉ करने की बात है ये सबसे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। बुद्धि परीक्षण जो 2 भागों में बट गए, पहले तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी कि अगर हम किसी एक सिंगल पर्सन की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की इंटेलिजेंसी कितनी है, तो उसमें जो टेस्ट यूज करेंगे हम वो टेस्ट यूज करेंगे इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। यानी किसी हम एक व्यक्तिगत व्यक्ति की, किसी एक सिंगल पर्सन की हम बुद्धि का मापन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया इंडिविजुअल। अगर हम किसी पूरे समूह का, किसी ग्रुप का में अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, या पूरे समूह है एक ग्रुप, उनकी बुद्धि का इंटेलिजेंस का पता लगाएं कि उनमें कितनी इंटेलिजेंसी है, तो उसको हम कहेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। अब ये दोनों भी 2-2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। ऐसे ही सामूहिक में भी है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब हो गया जहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो हैं वो उसका आंसर देते हैं। मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित रूप से भी हो सकता है, प्रश्न उत्तरों के द्वारा हम किसी के टेस्ट का पता लगाते हैं। वहीं अशाब्दिक में हम प्रश्न उत्तर नहीं करते, ना हम क्वेश्चंस करते हैं ना हम आंसर्स लेते हैं, बल्कि हम कोई आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको दिखाकर, उनको कराकर, उनके हेल्प से हम किसी की इंटेलिजेंसी का पता लगाएंगे। और बच्चे क्या होंगे, बच्चे क्या करेंगे, किसी एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, अपने हाव भाव के द्वारा हम उनके इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बच्चे, वो बोलते तो है नहीं, ठीक है, वो बोल नहीं सकते, तो हम उनका टेस्ट कैसे लेंगे, हम उनके हाव भाव देखते हैं। अब हम ये भी आपस में हम सोच के चलते हैं कि ये हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है। बच्चे समझ रहे नहीं समझे वो एक अलग चीज़ है, हमें तो यही लगता है ना कि वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि छोटा बच्चा है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके अगर हमें इंटेलिजेंस का पता लगाना है, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करता रहता है दिन भर में जिसमें हम कहेंगे हाँ भाई कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है इसमें, ठीक है, ये तो बहुत तेज़ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बहुत बुद्धि लगा रहा है। वो कैसे, उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो एक्टिविटी है उनके बेसिस पर। तो अशाब्दिक क्या हो गया, बच्चे की एक्टिविटी के बेस पर देखा जाता है। छोटे बच्चे के सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया था, ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ छोटे बच्चों पर ही होते हैं, बड़ों पर नहीं हो सकते, बड़ों पर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और लिखित रूप से दोनों टेस्ट हो सकते हैं। मेनली जो हमारा शाब्दिक जो टेस्ट है, परीक्षण है, वो लिखित रूप से होता है और जो अशाब्दिक है वो क्रियात्मक रूप से होता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी आज हमने जो पहली वीडियो थी उसमें 5th यूनिट कवर करा दी थी और इसमें आपकी 6th यूनिट कवर हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें थोड़ी मोटिवेशन से मिल जाती है और ज़्यादा कुछ इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, बस मोटिवेशन मिल जाती है और आगे कुछ करने की और वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।